नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम कपकोट। सीधे आपको लेकर चलते हैं जहां पर आपदा प्रभावित इलाके का जायजा ले रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर पहुंचे हैं बागेश्वर के कपकोट में पुष्कर सिंह धामी, जहां पर वो जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। आपदा प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं, बाढ़ का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री। वहां पर ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं और लोगों से वहां पर बातचीत कर रहे हैं। प्रभावितों से वहां पर मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं, आपदा प्रभावित इलाके का जायजा ले रहे हैं। जो जवान वहां पर लगातार लगे हुए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। और भारती हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। भारती, मुख्यमंत्री वहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं, क्या अपडेट है? हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। आज बागेश्वर के कपकोट में वो इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर प्रभावितों से बातचीत कर रहे हैं। प्रशासन की टीम से वहां पर बातचीत की जा रही है। क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इसका वो खुद स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या दिक्कतें वहां पर पेश आ रही हैं। और टीम से भी लगातार लगे हुए, जो रेस्क्यू टीम वहां पर लगी हुई है, कि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कतें ना आए, जल्द से जल्द प्रभावित लोगों की मदद की जा सके। इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है। और कल एनडीएमए की भी टीम आएगी। तो प्रदेश में जिस तरीके से आपदा के बाद नुकसान हुआ है, सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। आपदा प्रबंधन टीम ने एक रिपोर्ट तैयार किया है, क्या कुछ नुकसान हुआ है उसका आकलन उसमें है। डिटेल्ड में ये रिपोर्ट तैयार की गई है और कल एनडीएमए की टीम खुद उत्तराखंड के दौरे पर रहेगी और यहाँ पर जो आपदा से नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया जाएगा, उन रिपोर्ट को देखा जाएगा। फिलहाल जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो कि इस वक्त कपकोट पे मौजूद है। बागेश्वर के कपकोट पे आपदा प्रभावित लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से पूर्व में भी कई आपदाग्रस्त क्षेत्रों का मुख्यमंत्री दौरा कर चुके हैं, एक बार फिर लोगों से वहां पर वो संवाद भी कर रहे हैं, जान भी रहे हैं कि आखिर किस तरीके की दिक्कतें वहां पर हो रही हैं। बिल्कुल अनुपम, देखिए तकरीबन 70 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर बरसात के चलते दिक्कतें हुई हैं। तो अब कोशिश सरकार की यही की जा रही है कि जो ये प्रभावित इलाके हैं यहाँ पर जल्द से जल्द कनेक्टिविटी को दुरुस्त किया जाए, लोगों को दिक्कतें ना आए, लोगों तक राहत सामग्री पहुंच सके। क्योंकि बरसात देखिए लगातार हो रही है और अभी अगले 2 से 3 दिन और बरसात का जो मौसम है वो रहने वाला है। अलर्ट लगातार दिया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। तो अभी जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो यही दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं, चाहे वो प्रशासन की टीम को हो, कि वहाँ जल्द से जल्द। यह दिन यहाँ घटना है उस बार लगातार मैं बात करके सफल हमारा जिलाधिकारी संघ, अन्य अधिकारी संघ या देहरादून में हमने पूरी मीटिंग करी और मेरे मंच तुरंत में आप सब लोगों के बीच में यहाँ हूँ। लेकिन उस दिन मौसम ठीक न भी और हमारे जिलाधिकारी जी ने बताया कि यहाँ हेलीपैड न बन सकता और हेलीपैड न बन पा और आपको अलग और थोड़ा वहाँ जाने में बहुत थोड़ा परेशानी हुई और हम लोग सब लोग यहाँ ठीक काम में लग रहे हैं। तो कभी यहाँ मैं मालूम से बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ हो रहा है। यहाँ बिल्कुल बादल फटी, यहाँ पर बंदे जा रहे हैं, बिजली के सामान ले अल्लाह भरिया में हुकूमत से जो है डिपार्टमेंट ने यहाँ बहुत पुल थे, सब पुल जो है इनमें बगियान तो हमारे सपन को हम सब लोगों को ये प्रयास पूरी सरकार एक कठिन समय सब आप लोगों को लगा आप लोगों में साथ से और हम लोग सब मिलकर बहुत जल्दी से जल्दी जो काम करना। और जैसा हमारे जिलाधिकारी जी ने बताया कि स्थापना कार्रवाई मैं कल यहाँ गाड़ी में भी बात करी और इन बंदी ने बात करी, हम लोग जो है जल्दी है स्थापना कार्रवाई करना। और बहुत उपलक्ष्य इन लोगों की हमारे बीच में अब न रहे एक घटना में मैं भगवान से प्रार्थना करना, भगवान उन सबको जो है अपन चरण में स्थान दे और वहाँ सब परिवार वालों इस समय सबके लिए प्रदान करें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार यहाँ घटना के बारे में पूरी जानकारी करी और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। और बहुत जल्दी यहाँ हमारी भारत सरकार एक टीम ले यहाँ आज और वो पूरी टीम यहाँ आकलन करें यहाँ पर कोई नुकसान होगी क्यों होगी
टीम और जल्दी एक आकलन कर बहुत जल्दी जो है मुआवजा दे और हमारी जो राज्य सरकार है केंद्र सरकार है जुले हम लोग जो सहायता राशि था सहायता राशि के हम मिले और फिर से दोबारा हम लोग जो पूरा क्षेत्र पूरा इलाका एक बार फिर से जो है व्यवस्थित बनो और हमारे उन लोगों जो है थोड़ा ज्यादा परेशान थे नाम नमसिंह परेशान थे हमारा दीदी बहनी हमारा अमा सब लोग भाई बहन पूरी सरकार हमारे सब जनप्रतिनिधि उपले या बैठे सब आप लोगों ने लगा और हम लोग प्रयास हो कि जल्दी से जल्दी जब राहत कार्य हो सकते हैं बिजली वाला नगर अंदर मैंने पूछी तो उन्होंने बताया कि बिजली काम 3-4 महीने लगा लेकिन मेरा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी बिजली का काम पूरा हो बिजली पानी सड़क और जो भी यहाँ की आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरा करेंगे और जिन लोगों का बहुत खतरे में आ गया है जिलाधिकारी की आप जो है उनको एक बार हम भी हैं तो उनका कहाँ पर विस्थापन हो सकता है वो विस्थापन भी करेंगे और जो हम लोग आपदा के लिए जो भी हर जगह तला कर रहे हैं घर बनाने के लिए अन्य चीजों के लिए वो व्यवस्था हम यहाँ पर भी करेंगे और आपको मैं यही भरोसा आप लोग हमारे बड़े बुजुर्गों ने सब लोगों ने पहले भी कठिन समय देखा है जब सड़क नहीं थी पानी नहीं था बिजली नहीं थी लेकिन उन्होंने यहाँ पर मेहनत से अपने परिश्रम से अपनी जिजीविषा से अपनी इच्छा शक्ति से यहाँ क्षेत्र को बसाया अभी गढ़िया जी सुरेश गढ़िया जी विधायक जी मुझसे कह रहे थे कि इस गांव में बहुत अच्छा जो है यहाँ फसल भी होती है बासमती होती है हमारे यहाँ पर अच्छा पशुधन भी है अच्छा दूध है घी है सब्जियां हैं तो इस क्षेत्र हमारा फिर से आबाद कहते रहे कि माननीय मुख्यमंत्री इसको जो है ऐसे करिए ऐसा यहाँ इनको आदेश कर दीजिए इनको बता दीजिए यहाँ पर जो है बिजली विभाग वालों को कह दीजिए उनको कह दीजिए खाद्य वालों को कह दीजिए कि यहाँ शिविर लगा दें और सब शिविर सब बनाया गया सारी चीजें करी गई हैं आप सबको मालूम है आगे भी इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और मैं आज केवल आप लोगों से भेंट करने आया हूँ आप लोग बिल्कुल घबराइए मत हम सब साथ हैं मैं आपके साथ हूँ हर तरीके से आपके साथ और बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ये हमारा परिवार है हम परिवार की तरह से काम करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान इतनी आपदा आई है इस आपदा से हम लोगों को उभरने की शक्ति प्रदान करें हमारे यहाँ पूरे राज्य के अंदर अभी जगह जगह आपदा है देखिए आप कोई ऐसा जिला नहीं है मैं धराली में भी था थराली में भी था आपके बगल में थराली है यहाँ ग्वालगंज से आगे वहाँ भी आपदा आई है उत्तरकाशी में आई है रुद्रप्रयाग में आई है वहाँ भी ऐसे भूस्खलन हो रहा है पिथौरागढ़ में आई है पौड़ी में है पूरा और देश में कहें तो हम हमारे बगल में पंजाब में बहुत जल भराव हो गया है पूरा जल भराव हिमाचल में पूरा आपदा उसके बाद जम्मू कश्मीर में आपदा पंजाब में हिमाचल में और जम्मू कश्मीर वहाँ भी बहुत लोग आता उनको भी हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं जो लोग उसमें गए हैं ऐसे समय में उनके लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हम लोगों को भी भगवान शक्ति दे और उनको भी शक्ति दे तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता हूँ और हमारे जो है सब लोग अगर एग्जीबिशन वगैरह आएंगे और आप सबका धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे जो कि बाढ़ का जायजा ले रहे प्रभावित हुए हैं और लोगों ने जो भी यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं उसमें विस्थापन भी एक है और हम लोग इसके लिए पहले से ही हम लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ है जहाँ विस्थापन की आवश्यकता है उसके लिए विस्थापन के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हमारा प्रयास है कि सबसे पहले जो हमारा ये गांव है उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी पुल बह गए हैं बहुत सारी सड़कों का नुकसान हो गया बिजली चली गई है पानी की समस्या हो गई है उन सभी को एक बार फिर से स्थापित करें रिस्टोर करें और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार की टीम भी जल्दी ही यहाँ आने वाली है वो टीम भी आ चुकी है वो भी अपना आकलन कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपदा के समय में हमारा पूरा हर तरह से हमको आश्वासन भी दिया है हर मदद भी की है और हम अभी आकलन कर रहे हैं तो उसमें भी हमको मदद मिलेगी जिससे कि हमारी पूरे प्रदेश के अंदर जो आज बड़ी आपदा आई हुई है कोई जनपद ऐसा नहीं है जो आपदा से पीड़ित न हो। आगे बढ़ते हैं। खबर अयोध्या से है जहां पर कचहरी के शेड नंबर 5 में रूटीन चेकिंग के दौरान एक लावारिस बैग मिला। जब बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 4 कारतूस और 2 अवैध असलहे बरामद हुए हैं।
इस बरामदगी के बाद कचहरी परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जिलाधिकारी ने बताया है कि पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। बताते चलें कि 22 सितंबर 2007 को फैजाबाद कचहरी में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद यहां सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई थी। जो लेके आया था वो भाग गया, पकड़ में नहीं आया। पुलिस वाले छानबीन की कि वो भाग गया। ये घटना पुनरावृत्ति फिर काफी गंभीर घटना हो सकती है, चूंकि गेट पर तो सुरक्षा कर्मी लगे पर्याप्त नहीं है। आए दिन पुलिस वाले, नेता नगरी, हमारे अलोका भाई गाड़ियां लेके अंदर आते हैं, खड़ी करते हैं। सुबह 8 बजे पहले कोई सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं रहती है। तो बम स्क्वाड वाले चेक करते हैं, लेकिन सुबह टाइम या रात टाइम कोई भी पहले से कोई भी सामान ला के बम कोई चीज प्लान कर सकता है। उसके बाद जब भीड़ भाड़ टाइमिंग सेट करके बम ब्लास्ट कर सकता है। तो ये घटनाएं कभी घट सकती हैं। इस पर जो है कई बार हम लोगों ने शिकायत किया है, लेकिन कोई मानने वाला है नहीं, कोई उसका पुरसा हाल नहीं है। आए दिन तमाम गाड़ियां नजर में 4 पहिया 2 पहिया, यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में तमाम गाड़ियां खड़ी रहती हैं। कलेक्ट्रेट और कचहरी परिसर है, उसकी नियमित रूप से एएस चेक टीम द्वारा, बीडीडीएस द्वारा, डॉग स्क्वाड द्वारा इसकी नियमित चेकिंग होती है। आज जब वो हमारी टीम सघन चेकिंग कर रही थी, उसी समय पर उनको एक अनक्लेम्ड बैग मिला, जिसको खोलकर देखा गया तो उसमें से 2 कंट्री मेड वेपन्स और 4 उसमें से कार्ट्रिजेज मिले हैं। तत्काल इस संबंध में सभी उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब को और बार के भी सभी मेंबर्स को इस बारे में जानकारी दी गई। उसके उपरांत हमारे डीएम साहब द्वारा और डिस्ट्रिक्ट जज साहब द्वारा संयुक्त रूप से इस पूरे परिसर का भ्रमण किया गया है। कहाँ से एंट्री गेट्स और एग्ज़िट गेट्स हैं उसका भ्रमण किया गया है। इसकी सुरक्षा में जो हमारी फोर्स लगी हुई है और साथ साथ के जो सुरक्षा के उपकरण हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमराज हों, डीएफएमडीज़ हों, एचएचएमडीज़ हों या अन्य जो उपकरण हैं, उनकी भी समीक्षा की गई है। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर अधिवक्ता के घर के बाहर खड़ी बाइक पर छात्रों ने हाथ साफ कर दिया। इस मामले में 1 हफ्ते के भीतर ये चोरी की घटना है। पीड़ित अधिवक्ता ने इस घटना की शिकायत पुलिस को की है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने और उनकी तलाश में लगी है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में एक लड़के को रील बनाना महंगा पड़ गया। आमिद अली नाम के लड़के ने एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट वाला बयान अपने वीडियो के साथ अटैच कर दिया। इसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। हालांकि बाद में आमिद अली ने वीडियो को लेकर माफी मांगते हुए एक पोस्ट भी डाला कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, मगर बरनी चाफा चेयरमैन ने मुकदमा दर्ज करा दिया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जो नारा लगाया, उन्मादी नारा लगाया अराजक तत्वों ने, उन्हें एक संदेश हम लोग यहाँ पर प्रभारी जी के निर्देश पर हम लोग थाने पर आए हैं और जिसने कल नारा लगाया था उसके खिलाफ हम सभी लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाया है। सारी कार्रवाई पूरी विधि विधि से जो कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। आगरा में बिजली के खंभों पर लगे तारों में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने दमकल और बिजली विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। आगरा थाना ताजगंज के सब्जी मंडी का यह पूरा मामला है। प्रयागराज में सेफ्टी टैंक में सफाई करते समय हादसा हो गया। सेफ्टी टैंक साफ करते हुए 2 लोग बेहोश हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान दोनों की जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना गंगानगर जोन के अंडिया थाना क्षेत्र के सैदाबाद की बताई जा रही है। प्रयागराज में गंगा नदी में नहाने गए 3 किशोर गहरे पानी में डूब गए। पुलिस ने एनडीआरएफ की मदद से सर्च अभियान चलाया। गोताखोर की मदद से डूबे 2 किशोरों के शव बरामद हुए हैं। एक लापता किशोर की तलाश चल रही है। धूमनगंज इलाके के रहने वाले तीनों दोस्त गंगा नदी में नहाने गए थे। पूरा मुफ्ती के रसूलपुर इलाके का मामला है। हरदोई के लोनार क्षेत्र में करंट लगने से हादसा हो गया। पंप की स्विच खोलने के दौरान ससुर और बहू की मौत हो गई। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
हादसे की खबर पर मौके पर भीड़ जुट गई। गांव में मातम पसरा हुआ है। औरैया जिले के लोहिया नगर में एक बुजुर्ग महिला की बंदरों के हमले में छत से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। करीब 75 साल की इस बुजुर्ग महिला के छत से गिरने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। मौत की शिकार बनी महिला छत पर लेटी थी, तभी बंदरों ने खदेड़ लिया, जिनसे बचने के लिए वो पड़ोस की छत पर चली गई। बंदरों के हमले से बचने के लिए छत से प्लॉट की बाउंड्री पर जाकर नीचे उतरने की कोशिश में नीचे पक्की गली में जा गिरी, जिस कारण उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मैनपुरी में कूड़ा डालने को लेकर दो गुटों में मारपीट और फायरिंग हो गई। इसमें एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे सैफई रेफर किया गया है। बवाल के वीडियो भी सामने आए। इसमें एक युवक हाथ में राइफल लेकर उसमें बुलेट लोड करता नजर आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र की यह वारदात बताई जा रही है। बताया जाता है कि कूड़ा डालने को लेकर गांव में एक ही परिवार के दो गुटों में विवाद हो गया। दोनों गुटों के लोग लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला करने लगे। थोड़ी देर बाद मारपीट ने हिंसक रूप ले लिया। एक गुट का युवक घर से राइफल निकाल लाया, उसमें बुलेट लोड कर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें एक युवक की छाती में गोली लगी और उसकी मौत हो गई। कूड़ा को लेके विवाद की बात सामने आई है। उसमें पक्ष के द्वारा गोली चलाई गई। दो लोग को गोली लगी, एक ही मौके पे ही मृत्यु हुई, जिसको पंचायतनामा और आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। दूसरे जो व्यक्ति हैं उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर से लगातार पूछताछ में है। परिवार वालों से हमारी बात हुई है। परिवार वाले अभी तहरीर दे रहे हैं और तहरीर के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को नेगेटिव सोच वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि राहुल कभी अर्थशास्त्र समझ ही नहीं पाए। भारत की जनता अपनी जिंदगी में वास्तविक सुधार देख रही है और यही बात उन्हें हजम नहीं हो रही। Your first reactions on this GST rationalization? And I'd like to compliment Prime Minister Modi for taking this bold decision. I see this as the most transformative step the nation has seen possibly in the last 50, 60 years. This is a journey that Prime Minister Narendra Modi started right in 2014. Back then, he spoke about making in India. He was conscious that ultimately we will have to become self-reliant. Atmanirbhar banna padega. He promoted Digital India, he promoted Startup India. Swachhata was at the core of his working. Yes. He started the concept of trusting the people of India. Remember, one of the first decisions was you don't need to notarize a document. Right. It was crazy. A Xerox copy needed a notary and you spend money, go and sit before and plead with somebody. For him, ease of doing business is the pathway to a developed economy, and ease of living is a commitment to the people of India to ensure wider prosperity and inclusive growth.